आप लोग जीत रहे हैं, मुझे बड़ा खुशी लगा। मैं तो फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं कर पाता, मुझे नौकरी भी करना पड़ता है, इसलिए मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं करता, पार्ट टाइम में मिनिस्ट्री करता हूँ। जो भी हो, यहाँ से कई परमेश का दास लोग है, इसको देखकर बड़ा बड़ा खुशी लगता है। अपना ही स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे बैठा, इसका पीछे बहुत मेहनत है, बहुत प्रार्थना है, इसकी बदौलत यहाँ पे बैठा है। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं एक लंबा प्रचार के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा बीच में परमेश्वर का बड़ा श्रेष्ठ दास लोग केरल से आए। मैंने केरल मतलब यहाँ से 2400 किलोमीटर यात्रा करके आप लोगों का बीच में यहाँ पे आया। क्यों आया? केरल जो है उड़ीसा से काफी डेवलप है, वहां से यहाँ पे आने का पीछे का उद्देश्य क्या है कि परमेश्वर का प्रेम और कुछ नहीं। सारे मुसीबत कष्ट को उठाकर परमेश्वर को प्रेम को लेकर कई स्टेट्स को पार करके यहाँ पे उड़ीसा में आया। ये परमेश्वर का प्रेम है। इस प्रकार यहाँ पे जितने लोग 21 लोग जो बैठे हैं, वो मैं चाहता हूँ, मेरी ये प्रार्थना वर्ल्ड के हर एक कोने 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 पर जाकर आप लोग प्रचार करेंगे परमेश्वर का वचन को। प्रेज़ द लॉर्ड, ये मेरा आग्रह है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए उपयोग करेगा। परमेश्वर के लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं, उसका डिक्शनरी में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ओके, मैंने जिस प्रकार पहले कहा, मैं एक बड़ा प्रचार के लिए नहीं जाऊंगा, कुछ पॉइंट्स आपको बतला के आपको बतला कर दूंगा जो आपको जानता है, ऑलरेडी जानता है, फिर भी आपको एक रिमाइंडर के तौर से मैं बोलना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, व्हाई गॉस्पेल इज इंपॉर्टेंट। सुसमाचार का महत्व क्या? सुसमाचार हमारे लिए क्यों ज्यादा महत्व है? इस सुसमाचार जो है, ये क्या चीज है? समाचार एक है, सुसमाचार एक है। समाचार जो है इस संसार का है। मैं पिछले दिनों में हमारा क्लास में एक से बच्चे लोग स्टूडेंट्स लोग को पढ़ा रहे थे। समाचार जो है इस संसार का है, वो एयर मीडिया प्रिंट मीडिया से आपको मिलता है, लेकिन सु प्लस समाचार इज इक्वल टू सुसमाचार। इंग्लिश उसको गॉस्पेल, गो एंड स्पेल। इसको हमको कौन कमेंट दिया है? इसको कौन हमको आज्ञा दिया? ये परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें कमेंट दिया, गो एंड स्पेल, जाओ और प्रचार करो। क्योंकि वो सुसमाचार, सु का मतलब, सु में एक बहुत बड़ा अर्थ छिपा है, उसमें पवित्रता छिपा है, उसमें एक बड़ा सामर्थ्य छिपा है। वो सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली है, सर्वव्यापी, उसको कहते हैं सुसमाचार। इसमें से मैं आपको 10 जो रीजंस जो है, मैं सुसमाचार प्रचार करने का 10 कारण आप लोगों को बतलाना चाहता हूं। मैंने आपको जिस प्रकार कहा, मैं बड़ा प्रचार के लिए यहाँ पे नहीं आया हूं, कुछ बातों को मैं आपको बतलाना चाहता हूं। 10 कारण मसीह लोग क्यों सुसमाचार बांटेंगे। 10 कारण, सिर्फ आपका ही ड्यूटी नहीं है, हमारा सबका ड्यूटी है सुसमाचार प्रचार करने का। जितने लोग वहां पे बैठे, सबका ड्यूटी है। क्योंकि हमको सुसमाचार कहां से मिला? सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिला। ओके, वो कौन है? सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, उसका सामने में कोई नहीं। हमें सुसमाचार सारा संसार में जितने भी जाति लोग हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, जो भी हो, उनके सामने जाकर सुसमाचार को प्रचार करना ही है। ओके, ये जो विवेक जो है ना, ये मत सोचिए जो उद्धार पाए उसके हृदय में ही विवेक है। नहीं, विवेक सबका हृदय में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जाति हो, फारसी हो, जो भी है, हर एक जीवन का, हर एक हृदय में ये जो विवेक है। सिर्फ हमको सुसमाचार प्रचार करके उसकी जो आंखें, आत्मिक आंखों के ऊपर में जो धूल लगा है, उसको थोड़ा खोज के अलग करना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पिछले दिनों में, पिछले 24 को हम लोग यहाँ रोडकेला का स्पेशल जेल में हम लोग गया था, ऐसे सुसमाचार को बांटने के लिए। हमारा साथ में करीब 18 टीम मेंबर्स थे हम लोग। रोडकेला स्पेशल जेल आप लोग कितने लोग देखे? हाथ उठाओ तो थोड़ा। रोडकेला का स्पेशल जेल नहीं, हमने भाई देखा, एक ही भाई से रोडकेला का स्पेशल जेल देखा। ओके, और एक भाई और देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अभी रोडकेला का स्पेशल जेल में करीब 600 कैदी लोग बैठा हुआ। हम लोग ऐसे प्रचार, हम वचन को बांटने के लिए ऐसे हम लोग खड़े हुए। मैं ऐसे सॉन्ग गा रहा था, एक सादरी गीत गा रहा था। मेरा बगल में और एक भाई था, मेरा जस्ट बगल में वो जेल सुपरडेंट बैठे हुए थे, ऐसे बैठे हुए थे। हमारे जितने टीम मेंबर्स सब वहां पे बैठे हुए थे, सारा ऐसे पूरा कैदी लोग, 600 कैदी लोग मैंने था, कई प्रकार के, उसमें हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, कई तरह के कैदी लोग वहां पे थे। तो मैं जो गीत गा रहा था, उस समय क्या हुआ, हमारा बीच में से एक बहन जो आई थी, 18 मेंबर्स में एक बहन, वो इस कोने में ऐसे बैठे हुए थे। वो गर्मी का वजह से उसका क्या हुआ, हठात उसका पूरा सेंसलेस हो गया।
तो मैं यहाँ पे गीत इमीडिएटली रोक भी नहीं पा रहा हूँ, वहां पे जा भी नहीं पा रहा हूँ। जैसे कैसे मैंने गीत को रोक कर उसके पास में जा किया और मैंने उसको बोला इसको उठाकर उस पंखा के नीचे लेके जाओ, लेकिन मैं तो उठा नहीं पा रहा, उठा नहीं सकता, मेरे को थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम है, मैं नहीं उठा पाया। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस कैदी लोगों के अंदर से एक लंबा चौड़ा से एक कैदी वहां पे आया। उससे मैंने एक बार पुलिस ऑफिसर आकर मुझसे बोला सर इनको लेकर वो हमारा जो हेल्थ सेंटर है, जेल के अंदर में जो हेल्थ सेंटर है उसके अंदर में आप एडमिट कीजिए। तो मेरे को मालूम हो गया था इसका आइदर इसका ब्लड प्रेशर कम हुआ है या फिर इसको शुगर कम हो गया, इसलिए ऐसा सेंसलेस हो गया। तो पुलिस ऑफिसर आके मेरे को बोला तो इसको उठा के कैसे ले जाएगा, मैं तो उठा नहीं पाऊंगा। तो उसके अंदर से एक कैदी, एक लंबा चौड़ा सा कैदी आकर उस पैर को बड़ा आराम से ऐसे उठाकर सीधा लेकर उस स्ट्रक्चर के ऊपर बैठा दिया और लेके चले गया हेल्थ सेंटर को। आगे देखा ना पीछे देखा, तो मेरे को एक बात समझ में आया, उतने जो लोग बैठे थे उनके सबके अंदर में परमेश्वर ने विवेक दिया, कहां पे क्या करना है विवेक दिया। ओके, लेकिन उनका क्या चीज का कमी है, सिर्फ गॉस्पेल का, सुसमाचार का कमी है। तो इस प्रकार हम आप लोग, आप परमेश्वर के राजदूत लोग हैं, एम्बेसडर्स ऑफ, यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर का राजदूत लोग। आप लोग जब फील्ड में जाएंगे कई प्रकार के व्यक्ति लोगों से आपका इंटरेक्शन होंगे। ओके, तो उस समय आप उनकी वचन के द्वारा उसके अंदर में लगे हुए आंख की आत्मिक आंखों के अंदर में लगे हुए जो अंधविश्वास का उस पर्दा को साफ करना है, हटाना है। ओके, मैं आपको बताता हूं कि सुसमाचार हमारे लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंस है। 10 पॉइंट में बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा और ज्यादा टाइम मैं लूंगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग बोल हो जाएगा। मैं एक एक को पॉइंट करके प्रचार करेगा तो आज पूरे रात हो जाएगा, आप लोग बैठकर सोएगा, आप लोग सब बोलेंगे क्या सजी सर इतना प्रचार कर रहा, मेरा दिमाग खराब हो गया बोले, इसलिए मैं लंबा प्रचार नहीं करूंगा। ओके, छोटे कर देते हैं। तो सुसमाचार हमें आदेश दिया गया है कि प्रचार करें। फर्स्ट पॉइंट, हमें आदेश दिया गया है कि प्रचार करें। वी हैव बीन कमांडेड टू डू सो। परमेश्वर कौन आदेश दिया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो ऐसा उसका परमेश्वर नहीं है, मैंने बोला ना सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर। परमेश्वर का विशेषता ये है, वो कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट, टाइम और स्पीड के अंडर में नहीं है, बिकॉज ही इज द क्रिएटर। परमेश्वर जो है कोई वस्तु, समय या स्पीड, वेग के अधीन में नहीं है, बट वी आर अंडर ऑब्जेक्ट, वी आर अंडर स्पीड, वी आर अंडर टाइम। हम लोग जो मनुष्य जो है, हम लोग वस्तु, समय और वेग के अंदर में, इसलिए हमारा जीवन में परेशानी आता है, इसलिए हमको सुसमाचार को प्रचार करना है। ओके, तो हमको परमेश्वर ने आदेश दिया, हमें आदेश दिया कि जाकर प्रचार करें। हम देखते हैं, एक वचन पढ़ता हूं, मरकस की किताब 16 का 15 से 16। मरकस की किताब मैथ्यू चैप्टर 16, 15 to 16, 15 and 16। देखिए मरकस की किताब 16 अध्याय 15 और 16, जो निकाला पढ़ लीजिए, तो मैं पढ़ लेता हूँ। मरकस की किताब नहीं, चैप्टर संसार में कितना राज चल रहा है? संसार में कितना राज है? संसार में 2 राज है, एक है शैतान का राज, दूसरा है परमेश्वर का राज। आज संसार में इतना प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है? क्योंकि सब शैतान का राज का, शैतान का डॉक्ट्रिन जो उनका मुंडी में घुसा हुआ है, उसका वजह से संसार में प्रॉब्लम हो रहा, बीमारी हो रहा, वॉर हो रहा, भूखमरी हो रहा। आपको मालूम एक दिन प्रतिदिन कितने लोग मरते हैं? मालूम आपको? प्रतिदिन बिना खाए 25,000 25,000 लोग बिना खाए संसार में मर रहा है। एक साल में करोड़ों लोग मर रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्या संसार परमेश्वर भोजन नहीं देता है? परमेश्वर सबको भोजन देता है, लेकिन मनुष्य के अंदर का घमंड, मनुष्य के अंदर का पाप की वजह से कई लोग आज भूखे मर रहे हैं। कई लोगों के पास इतना भोजन है, वो उसको मालूम नहीं है क्या करना है। मेरा बेटा जब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था, उस समय वो उसको एक KFC खाने का बड़ा इच्छा हुआ, तो उसके एक अंकल ने एक घर में लेके गया। तो क्या हुआ, वहां पर देखा तो वहां का कुत्ता का सामने में KFC पड़ा हुआ। उसका बड़ा अजीब मैंने बड़ा दुख लगा, हे परमेश्वर, मेरे को तो KFC खाने की इच्छा हो रहा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कुत्ता का सामने KFC पड़ा हुआ। माने मनुष्य में स्वार्थ इतना हो गया। इंडिया में कई लोग भूखे मर रहे हैं, वहां पे समर्थी के ऊपर बैठते जा रहे हैं। ये सब क्यों है? इस शैतान का राज कई जगह पे है, परमेश्वर सबको दिया है। तो परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर का राज का प्रचार करो। आपका ड्यूटी है परमेश्वर की राज का प्रचार करो। और आगे पढ़ो।
हाँ, बीमारों को अच्छा कर। ये बीमारों को अच्छा करना मेरे से हुआ है क्या? मैं बीमारों को चंगा कर सकता हूँ या पास्टर बीमारों को चंगा कर सकता है? नहीं, कोई हम लोग कोई नहीं कर सकता है। जब हमारे ऊपर में जो पवित्र आत्मा का सामर्थ जब आ जाएगा, आपके ऊपर में जो पवित्र आत्मा का सामर्थ जब आ जाएगा, आप किसी बीमार को छुएगा, इमीडिएटली ही विल हील, वो चंगा हो जाएगा। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको चाहिए। ओके, इसलिए परमेश्वर ने कहा बीमारों को चंगा करो। आगे पढ़े। हाँ, ओके, प्रेज द लॉर्ड। आप मार्ग में कुछ भी नहीं लेना, ना झोले, ना कुर्ते, ना रोटी। आपको कुछ को लेने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लेने का जरूरत है? क्योंकि आपको भेज रहा है कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप लोगों को भेज रहा है। उसको मालूम है हमारा बच्चा को भूख लगा, उसको मालूम है मेरे बेटी को प्यास लगा है। उससे इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। मेरे पहले जैसे कहा, इम्पॉसिबल उससे कुछ नहीं है। वो कहेगा, पत्थर को कहेगा रोटी बन जाए, रोटी बन जाएगा। किसी का मन के अंदर में डाल दिया, मेरे बेटी आ रहा है, उसको खाना खिलाओ, उसको वस्त्र दो, इमीडिएटली हो जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा हमें भी इस प्रकार परमेश्वर ने हमें आदेश दिया, जाओ और प्रचार करो। ये फर्स्ट पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूं कि क्या है, नरक से लोगों को बचाएं, बिकॉज हेल एग्जिस्ट। ओके, नरक जो है वो है। ये मत सोचना, कई लोग कहते हैं नरक, अरे मेरे जीवन में परेशानी आ गया इसलिए मेरा नरक का जीवन है, मैं बड़ा खुशी से हूं तो मेरा स्वर्ग का अनुभव है। ये स्वर्ग नरक इस संसार में नहीं, स्वर्ग नरक इस संसार में नहीं है। परमेश्वर उसका अलग जगह बनाया। इसलिए हमें लोगों को बतलाना है नरक है, मृत्यु के बाद में एक जीवन है। ये आप लोगों को बतला के देना है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखें। मत्ती का सुसमाचार 22 का 39। हम अपने उससे समय में थोड़ा आगे बढ़ रहा, मैं जल्दी बोल के अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखें। ओके, और फोर्थ पॉइंट, आज्ञाकारी बने क्योंकि हमें उद्धार किया गया। हम परमेश्वर का आज्ञाकारी बने, हमें उद्धार किया गया है। हिब्रू चैप्टर 5:9, इब्रानी की किताब 5 का 9 में लिखा, क्योंकि हमें जो उद्धार मिला है वो फ्री में मिला है, इसलिए हम दूसरों को भी उद्धार देना है। और पांचवा पॉइंट मैं जल्दी में बोल के खत्म करूंगा, क्योंकि और मैंने कहा वो लोगों को प्रचार करना है, प्रचार करते रहेगा, सामने बोल जाएगा, मेरे को भी नहीं मालूम पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। ये बात को भी हमें उनको बतला के देना है। ये है, हम देखते हैं याकूब की किताब 4 का 17 में लिखा हुआ है। उसके बाद में छठा पॉइंट, सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ एक गहरा संबंध जुड़ जाता है। आप जो दूसरा को सुसमाचार प्रचार करेंगे तो उसकी वजह से, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, उससे क्या पिता परमेश्वर, उसका एक गहरा संबंध उसका जुड़ जाता है। मत्ती के सुसमाचार 22 का 37 में लिखा हुआ। ओके, उसके बाद में सुसमाचार जो है कई लोगों को पवित्र शास्त्र पढ़ने का प्रेरणा देता है। आठवां पॉइंट, सुसमाचार की वजह से क्या है, क्रूस की पहचान। क्रूस में परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए जो लोगों को आया उसकी पहचान हो जाते हैं। उसका पहला कोरिन्थी 2 का 2 में। ओके, इसका 9वां पॉइंट में हम आते हैं, सुसमाचार की वजह से हमारा प्रार्थना जीवन और भी मजबूत हो जाता है। प्रार्थना जीवन और भी मजबूत, ये हम जानते हैं, ये हम चख के देखें, दूसरों को भी हमें बतला कर देना। इस प्रकार 9वां और 10वां पॉइंट, हमारे जीवन में पौलुस ने जिस प्रकार हम सुसमाचार के लिए मिसाल को कायम किया, हमें भी इस प्रकार का एक मिसाल को कायम करना है। कई प्रकार का परेशानी आएगा, सब कुछ आएगा। मैं अपना बातों को रोकना चाहता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं। आप लोगों को मालूम है खजूर का पेड़ जो है मरुभूमि में, उसका जो रूट जो है पूरा डीप डेप्थ तक जाते हैं। उसका मरुभूमि में कुछ भी नहीं, गर्मी का समय में उसके अंदर से अच्छा फल आता है। उसी प्रकार कई प्रकार का परेशानी से आप लोग गुजरेंगे, खुशी होकर गुजरेंगे, लेकिन आप एक लहराते हुए फल की नाई, परमेश्वर की भवन में लगाई हुई एक देवदारी के पेड़ की नाई आप फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।